Jai Hind students. Today in class 9 science, we shall start chapter number 4, structure of atom. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने स्टडी किया था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल है. जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, उसमें बताया गया था कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है और एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कॉन्सेप्ट अलग है. इस चैप्टर में हम लोगों को बताया जाएगा कि एटम जो है वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर के बना है. एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो यहाँ पर हम लोग पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं. तो यहाँ पे पहला फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल वो है इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन. तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऐसा एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे आयंस में हम लोग देख चुके हैं नेगेटिव चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है और इसको E- से डिनोट करते हैं. और इस पे जो -1 चार्ज होता है, चार्ज कैसा यूनिट कूलम्ब होता है. तो अगर उस चार्ज को कूलम्ब में कैलकुलेट किया जाए, अगर हम लोग इसको चार्ज को कूलम्ब में कैलकुलेट करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये इस पे चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. अगर इसी को हम लोगों को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यही हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम. तो ये है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी जिसको E- या फिर केवल E से भी डिनोट करते हैं. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ था और ईयर था 1897. 1897 में डिस्कवर किया गया था. तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, 1896 एंड 7 के बीच में. तो ये हो गया फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन. सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल पे आते हैं. सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन. तो प्रोटॉन क्या होता है? सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन. तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन का जनरली सिंबल P+ या फिर केवल P या फिर H+ भी होता है. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है उस पे 1+ चार्ज होता है. जैसे कि हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज, अमोनियम पे 1+ चार्ज, सोडियम पे 1+ चार्ज, Na 1+ चार्ज. तो प्रोटॉन पर 1+ चार्ज होता है. और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1 चार्ज, तो उस पे जो चार्ज उसको कूलम्ब में अगर हम लोग कन्वर्ट करें, इस चार्ज को कूलम्ब में कन्वर्ट करें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है. +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर. और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतने kg के, या फिर ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम. ये होता है हम लोगों का प्रोटॉन. अब यहाँ पे डिस्कवरी जो प्रोटॉन की है उसके दो थीसिस हैं, दो कॉन्सेप्ट है.
प्रोटॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से भी पहले 1886 में गोल्ड स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसका नेम नहीं दिया था। डिस्कवर्ड बट ही डजंट नेम्ड। उन्होंने उस पार्टिकल का नेम नहीं दिया, डिस्कवरी कर दिया था। लेकिन प्रोटॉन का नेमिंग जो है वो 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने किया। इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को दिया जाता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने पहले ही कर दी थी 1886 में। इन दोनों का डिस्कवरी कैसे हुआ था? इसका डिस्कवरी नेगेटिव पार्टिकल से बने रेज के थ्रू हुआ था, जिसको हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज के थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो पॉजिटिव रेज के थ्रू, जिसको हम लोग कैनाल रेज या फिर एनोड रेज कहते हैं। कैनाल रेज या फिर एनोड रेज कहते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है कैनाल रेज या फिर एनोड रेज के थ्रू गोल्डस्टीन ने किया था। कैनाल रेज या फिर एनोड रेज पॉजिटिव रेज होती हैं। पॉजिटिव रेज यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, और कैथोड रेज ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, नेगेटिव रेज। कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। रेज मूविंग फ्रॉम, कैथोड और एनोड क्या है? वो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, रॉड्स होते हैं, बैटरी में लगे होते हैं। जो पॉजिटिव बैटरी में एंड होता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव बैटरी में एनोड होता है वो कैथोड होता है। तो रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये है कैथोड रेज या फिर नेगेटिव रेज। और रेज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, रेज मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये है कैनाल रेज या फिर एनोड रेज। नाउ स्टूडेंट्स, अब थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन को जनरली n या फिर n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस पे जीरो चार्ज होता है। इस पे चार्ज होता ही नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जीरो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल। एंड न्यूट्रॉन जो है ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर होता है। इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, -27 kg, या फिर ग्राम में 1.6 × 10⁻24 ग्राम ये मास होता है। और इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में किया था, 1932। तो ये है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे एटम मिलकर के बना है। तो ये तीनों पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद जो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, जिसमें ये बताया गया था कि एटम्स जो है वो इनडिविजुअल हैं, एटम्स डिविजिबल हैं, और ये 3 पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। तो जैसे ही इन 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट करने लगे। एटॉमिक मॉडल मतलब वो लोग ये बताने लगे कि जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ पे होता है, उसमें प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, ये सारी जानकारी वो लोग अपने एटॉमिक मॉडल में रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन ने भी एटम का मॉडल रिप्रेजेंट किया, एटम कैसा दिखता है,
उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, उसका मास कितना होता है, ये सारी चीज़ें थॉमसन ने दिया। फिर ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।